हेलो गाइस, वेलकम टू नेट दीक्षा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक छोटी सी डिवाइस आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही काम की डिवाइस है। ये देखिए मेरा हाथ में ये जो डिवाइस है इसका नाम है यूएसबी ऑडियो डंगल। और इसको मैंने क्यों लिया और आपको इसको क्यों लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक साइड में यूएसबी का पोर्ट है, दूसरी साइड जो है 3.5 mm की जैक के लिए है। इसका मजबूती देखे तो बहुत ही अच्छा है। बिल्ड का साइज के हिसाब से इसका जो वेट है काफी अच्छा ही लग रहा है, ज्यादा ही लग रहा है। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि ये इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। दोस्तों, इसको लेने के पीछे मेरा मोटिव ये है कि मेरा सिस्टम में जो है जो लैपटॉप है उसमें 3.5 mm का जैक जो है वो काम नहीं कर रहा है। उसका जो सॉकेट है वो ओवर यूज होने के बाद मीन्स बार बार लगाने से, रिमूव करने से कट हो गया है। तो उसको मैंने जब रिपेयर करने के लिए गया तो उसका जो कॉस्ट था तो इससे कई गुना ज्यादा था। और साथ ही मेरे पास और दूसरा सिस्टम है कंप्यूटर लैपटॉप है जिसमें वो काफी पुराने हैं। तो उसका भी कुछ इंटरनल ऑडियो जो ऑडियो साउंड कार्ड होता है वो खराब हो गया क्योंकि काफी पुराना है। तो इस डिवाइस से मैं दोनों काम कर सकता हूँ। 3.5 mm का जैक का भी काम करेगा यार। उसके अलावा मेरा जो दूसरा सिस्टम है जहाँ पे ऑडियो साउंड कार्ड खराब हो गया वहां पे भी ये डिवाइस मेरा जो काम है वो इससे हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ आपको यूएसबी पोर्ट की जरूरत पड़े। हाँ, जो भी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में यूएसबी पोर्ट है वहां पे सिंपली आपको इसको प्लग करना है। तो एक तरफ आपको ये लैपटॉप में जो आपके यूएसबी पोर्ट है वहां पे प्लग कर देना है, दूसरी तरफ आपके जो 3.5 mm की जैक रहेगा, चाहे हेडफोन है या फिर किसी तरह के आपके लैपल माइक वगैरह भी हो सकते हो, सिंपली आपको इस तरीके से फिक्स कर देना है और ये आपको लगा देना है और सिस्टम में। और आप इससे कोई भी म्यूजिक सुन सकते हो या फिर आप ऑडियो भी इससे रिकॉर्ड कर सकते हो। आप अगर एक यूट्यूबर हो या फिर कोई भी वीडियो क्रिएट करते हो, वीडियो क्रिएटर हो, स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो, तो इससे जो है आपके काम आसान हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों इस डिवाइस का, इसमें इनबिल्ट नॉइस कैंसलेशन की टेक्नोलॉजी है। इससे क्या होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड नॉइज है वो ना की बराबर कैप्चर होते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है ये। और काफी लंबा सर्च करने का बाद, काफी कुछ मैंने ट्राई करने के बाद फाइनली मुझे ये डिवाइस मिला है और जिससे मुझे मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। तो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसको प्लग करेंगे। दोस्तों, ये है मेरे पास एक मेरा काफी ओल्ड लैपटॉप, लगभग 10-15 साल से भी अधिक है इसका एज। मतलब इसका जो 3.5 mm का जैक होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मतलब दो पिन की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप 1-2। सो इसके लिए क्या होता है कि हमें दो जैक या फिर ये 2-in-1 भी मिल जाता है, बट वो ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इस काम को भी ये कर सकता है। उसके अलावा इसका जो ऑडियो का साउंड कार्ड है सो वो भी खराब हो चुका है, इंटरनल साउंड कार्ड। सो मुझे इससे ये दोनों काम कर सकता है। और इसको मैंने काफी बार इसमें ट्राई किया है, यूज किया है और यूज करता भी हूँ। बहुत ही अच्छा काम करता है। सिंपली आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है वहां पे सिंपली इसको लगा देना है और इससे आप यूज कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हो 3.5 mm जैक के साथ, और उसके साथ ये लैपटॉप में इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। आप देख सकते हो सो आसान से फिक्स होता है। उसके बाद आपसे म्यूजिक या फिर जो भी आपको करना है, साउंड रिकॉर्ड करना है, वीडियो रिकॉर्ड्स करना है या फिर कुछ म्यूजिक सुनना है, वो भी आप आसानी से सुन सकते हो। तो गाइस, ये एक छोटी सी वीडियो इसके बारे में था। शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है साउंड की, जो स्पेशली यूट्यूब में काम करते हैं या फिर वीडियो क्रिएट करते हैं। सो इसको आप परचेस करेंगे अमेज़न से और इसका लिंक जो है मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसी लिंक से इसको परचेस कर लीजिएगा। इनकेस आप अगर गूगल वगैरह करते हो, डायरेक्ट सर्च करते हो, शायद आपको मिल जाएगा। अगर कोई डिफरेंट सेलर से, सप्लायर से ले तो हो सकता है कि आपको गलत प्रोडक्ट्स आपके हाथ में आ जाए और आपका काम सही तरीके से ना हो। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरा जो लिंक है उसी लिंक से क्लिक करके ले, ताकि मैं जो सप्लायर से लिया है उसी सप्लायर से आप भी इसको परचेस कर ले। और हाँ, एक बात बोलना आपको भूल गया, जब भी आप इसको पहली बार आपके सिस्टम का साथ लगाएंगे, चाहे डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, तो उस समय आपको सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब ये छोटी सी डिवाइस आप इसके साथ लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनके एक ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता है। आपको मैन्युअली करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये इंस्टॉल कर लेंगे। एक बार इसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बोलना आपको भूल गया था। सो प्लीज आप इसको इस तरीके से इसको फिक्स करके इसको यूज कीजिए। और गाइस, और कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।